राजधानी दिल्ली में दोस्ती को शर्मसार करने वाली और बेहद हैरान करने वाली घटना जो है सामने आई है, जहां पर चार दोस्त एक ऑटो से जा रहे थे और ऑटो का एक्सीडेंट होता है। उसके बाद एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन जो बाकी के तीन दोस्त हैं उस युवक को अस्पताल ले जाने की बजाय उसको एक अंडरपास के नीचे छोड़कर भाग हो जाते हैं। और इस वक्त हम आप जो उसी विवेक विहार इलाके में अंडरपास के नीचे खड़े हैं, जहां पर उस युवक के शव को जो है बरामद किया गया था। आपको बता दें कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि चार दोस्त जो है बीती 7 मार्च की रात यानी होलिका दहन की रात को एक ऑटो में सफर कर रहे थे। इसी के दौरान एक हादसा हो गया और इस हादसे में उनका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया था और तीनों युवकों ने 17 वर्षीय अपने घायल दोस्त को अस्पताल ले जाने के बजाय जो है इसी अंडरपास के नीचे जो है फेंक दिया। और अब पुलिस ने जो है उन एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि जो परिवार है, जो मृतक का परिवार है, उसका कहना है कि ये हादसे में उनके बेटे की मौत नहीं हुई है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी, यानी कि हत्या थी। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये जो रोड जाती है, ये रोड जीटीबी अस्पताल की तरफ से जाती है। और जैसा कि पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो तीनों दोस्त थे, जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तीनों दोस्त पीड़ित को जीटीबी अस्पताल की तरफ लेकर के जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो पीड़ित है उसने दम तोड़ दिया था। और उसके बाद उन तीनों आरोपियों ने इसी अंडरपास के नीचे, जो कि मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित दिखा रहे हैं, इसी अंडरपास के नीचे अब उस शव को जो है डंप कर दिया था। तो अब आपको बता दें कि जो मृतक है यानी कि जो पीड़ित है नितेश, वो भी नाबालिग है, 17 साल की इसकी उम्र है। और होलिका दहन की रात को वो जो है एक ऑटो रिक्शा से अपने 3 दोस्तों के साथ जो है घूमने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। आरोपियों की पहचान जो है वो पवन, बृजमोहन और एक नाबालिग के रूप में हुई है और वो जो है सुंदर नगरी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जब पुलिस ने पूछताछ की तो जो ऑटो है वो आरोपी पवन का ही है। पवन ही जो है आरोपी पवन ही उस ऑटो को चला रहा था और जो मृतक नितेश है वो ड्राइवर के बगल वाली सीट यानी दाहिने तरफ जो है बैठा हुआ था। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जब यह ऑटो गगन सिनेमा जो कि नंद नगरी के पास जो है से गुजर रहा था, तभी ऑटो जो है अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें जो है मृतक नीतीश जो कि पीड़ित है उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद उसके दोस्तों ने अस्पताल ले जाने के बजाय उसकी बॉडी को जो है विवेक विहार इलाके में डंप कर दिया। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक दोस्ती को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो सामने आई है। एक नाबालिग युवक को उसके 3 दोस्त जो है होलिका दहन की रात को उसके घर से लेकर के जाते हैं, लेकिन बाद में उस नाबालिग की लाश मिलती है। पुलिस ने इस मामले में जो 3 दोस्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। और हालांकि पुलिस का कहना है कि ये जो घटना है ये एक दुर्घटना है, क्योंकि जो चार दोस्त जो है वो ऑटो में जा रहे थे और ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, जिनमें से एक जो नाबालिग जो लड़का था उसकी मौत हो गई। और इसको देखने के बाद जो बाकी के जो 3 लड़के थे वो ऑटो से जो है वो उस घायल लड़के को जो है हॉस्पिटल लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जब उस लड़के ने दम तोड़ दिया तो उसको एक अंडरपास के नीचे छोड़ करके वो चले गए। लेकिन अब उस लड़के के जो परिवार वाले हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं उन तीनों लड़कों के खिलाफ। आपको बता दें कि तीनों ही लड़के जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनमें से एक जो आरोपी है वो भी नाबालिग है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उस नाबालिग लड़के जिसकी मौत हुई है उसके माता पिता जी। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें और क्या हुआ था, कब आपकी आखिरी बात हुई और कब जो है आपका लड़का आपके घर से गया? मैं मंगलवार की रात को 11 बजे 10 बजे 10:30 बजे लड़के बुला के ले गए उसको। और मेरा नाम है राजेंद्र गुप्ता, मेरा बेटा था, मेरे साथ काम करता था वो। और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला मुझे। शुक्रवार को मुझे पता चलता है कि ये लड़कों ने ऑटो से एक्सीडेंट कर दिया, ये बताते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट है ये। क्यों नहीं लगता आपको? पुलिस का तो साफ कहना है कि ये एक्सीडेंट का मामला है,
ऑटो जो है, चारों दोस्त जो है वो ऑटो में बैठे हुए थे और जो आपका लड़का है वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और ऑटो जब पलटा तो ऑटो आपके लड़के यानी नितेश के ऊपर जो है ऑटो पलट गया और जिससे उसके सीने की हड्डी जो है उसमें चोट लगी और जिससे उसकी मौत हो गई। सीने पे कोई चोट ही नहीं थी उसके सर, मैंने देखा है। सीने पे कोई चोट नहीं, ना कोई रगड़, उसके सीने पे कोई चोट नहीं। हाथ में चोट है, हाथ को रगड़ा है उनने मार के, जब फेंका है जाके वहाँ विवेक विहार थाने के अंडरपास पे। लेकिन ये दो जो बाकी के जो 3 लड़के थे वो तो नितेश के दोस्त ही थे, बुला करके ले गए थे, तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि क्यों मारना चाहेंगे, क्यों हत्या की गई होगी? अब इसकी वजह तो नहीं बता सकते हम, क्या क्या वजह हो रही होगी। पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि आपके लड़के यानी नितेश को जो बाकी के जो उसके 3 दोस्त थे जो कि आरोपी हैं वो अस्पताल लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो है जब नितेश की मौत हो गई तब डर से उन्होंने जो है नितेश के शव को जो है अंडरपास के नीचे फेंक दिया और भाग खड़े हुए। इतनी जल्दी मौत ही नहीं हो सकती है सर। जब विवेक विहार थाने में 2:45 बजे जब पाया गया है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। अगर ये लेके जाते समय पे तो बच जाता मेरा बेटा, लेकिन लेके नहीं गए। इनने तो प्लान के साजिश मारा है मेरे बेटे को। गलती करा ना इन्होंने, गलती करा इन्होंने। अब उन्हें तो बताना चाहिए था घर में कि आपके बच्चे को चोट लेके एक्सीडेंट हो गया तो आप आ जाओ, ये तो खबर निकला। बहुत गलती कराई ना। चलो कोई भी हो, दोस्त भी हो, तो माँ बाप तो बताने चाहिए था ना। इन्होंने तो अपराध ही करा, उन्होंने फेंक के जाके। तो उसका मतलब ही यही होता है कि मुश्किल वक्त में काम आना। वो क्या, वो तो काम तो आना ही है, मुश्किल तो काम आना है दोस्त का। कोई भी हो, जब वो बाहर वाला हो, जब दोस्त वाला हो तो काम तो आएगा। जो कोई किसी को दूर लगे तो वो तो घर में बताने चाहिए ना, घर में कि हाँ तुम्हारे आंटी तुम्हारे बच्चे को चोट लगी, आप आ जाओ, फोन करने भी चाहिए। ये जो तीनों आरोपी हैं जो नितेश के दोस्त थे, क्या इनका आपके घर पे भी आना जाना था? अक्सर आते रहते थे? नहीं, वैसे तो आता नहीं जाता था, मेरे भारे मतलब दोस्त पोस्त था इनके। तीनों लड़कों को पहचानती हैं आप, जानती हैं? हाँ जानते हैं, आस पास में रहते हैं, मतलब आस पास में रहते हैं। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी, कब देखा था आपने? मंगलवार को, मंगलवार जब हम जा रहे थे पूजा करने के लिए, मतलब शाम को टाइम में, तो रास्ते में जो गुड्डू था ना उसके साथ काम करके आ रहा था साइकिल पे, तो रोड पे मिल गया। आपको क्या लग रहा है? लेकिन पुलिस का तो कहना है कि ये एक्सीडेंट था, लड़के जो है वो उसको अस्पताल लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है जब उसकी मौत हो गई, लेकिन आप लोगों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों? भैया तो वो तो है, आरोप तो है, जो उन्हें फेंक के आया था, अरे भैया हत्यारी है, जो फेंक के आई है तो गलत है ना। उन्हें बताने चाहिए ना, घर में कुछ भी होता मेरे बच्चे को बताने चाहिए था घर में आके। जो उन्हें फेंक के आया था गलत है ये। क्या मांग है आप लोग? क्या मांगे, क्या हमें तो भैया इंसाफ चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बच्चा चला गया ऊपर, तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे बच्चे के लिए। क्या होगी उस इंसाफ की शक्ल, क्या होगी, क्या इंसाफ? साहब की शक्ल ये होगी, सजा होनी चाहिए उन्हें लंबी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस का मामला समझ में नहीं आता हमारे, क्या दर्ज किया है क्या है। पुलिस ने 304, 34 और 201 के तहत मामला दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया, तीनों आरोपियों को। तीनों गिरफ्तार कर लिया, वो ठीक है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये क्यों संतुष्ट क्यों नहीं है आप? संतोष इसलिए नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या हो रहा है हमारे साथ। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, समझ में नहीं आता है कि क्या। इंसाफ के तौर पे और क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ के तौर पे ही चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए हमें। फांसी लगनी चाहिए तीनों बंदों को, तो हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। उसके अलावा काम करता था हमारे साथ, हमारे बच्चों को खर्चा चलाता था वो। 6 बेटी हैं हमारी, हम बताओ क्या। इकलौता बेटा? एक ही बेटा था हमारा, हम किराए पे रहते हैं, एक ही बेटा था हमारा। हम तो ये चाहते हैं। कैसे रहेंगे अब? क्या क्या लगता है आपको, कैसे गुजारा होगा इतनी मिन्नतों के बाद? एक ही बेटा हुआ है। हमारा कैसे गुजारा होगा? हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सांस उखड़ जाती है हमारी, हम तो बीमार खुद रहते हैं। बेटा जो है हाथ बटाता था? बेटा हमारे पास रहता था, हाथ बताता था। कैसे कमी पूरा करेंगे बेटी? कैसे कमी पूरा करे बताओ, अब बताओ क्या बताओ। हम तो वैसे गरीब पे 6 लड़कियां, बताओ आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए,
एक बेटा था, इकलौता बेटा था और अब उसकी मौत हो चुकी है। परिवार जो है वो हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये हत्या का मामला नहीं है, बल्कि जो चारों दोस्त थे वो एक ऑटो में जा रहे थे और ऑटो का एक्सीडेंट होता है और उसमें नितेश की मौत हो जाती है और बाकी के जो 3 आरोपी थे उसको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और तीनों आरोपी डर करके जो है वो अंडरपास के नीचे जो है शव को डंप करके भाग जाते हैं। लेकिन परिवार जो है वो इस स्टोरी से खुश नहीं है और वो अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है, बल्कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।